हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज हूं। हैदराबाद से बीजेपी के कैंडिडेट माधवी लता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो पोलिंग बूथ पर महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान माधवी लता महिलाओं से उनका बुर्का हटाकर उनके चेहरे का मिलान करती भी दिखाई दे रही है। ये वीडियो पुराने हैदराबाद शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा। माधवी लता के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया, लेकिन सवाल कई सारे उठने लगे हैं। क्या वाकई में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का खेल चल रहा है? चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का केस माधवी लता के खिलाफ कानूनी तौर पर जहां सही है, तो वहीं इसकी भी जांच जरूरी है कि क्या वाकई बुर्के की आड़ में चुनाव में गलत मतदान तो नहीं हो रहा। इसी मसले पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि इस पर जनता की राय क्या है, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। माधवी लता का एक वीडियो सामने आने के बाद वो विवादों में आ गई। वीडियो हैदराबाद के पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के आईडी मांगे, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से मिलान किया। वीडियो में दिख रहा है कि माधवी लता मतदान केंद्र पर बैठी मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग आईडी चेक कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने बुर्के में बैठी महिलाओं से कहा, आप कार्ड दिखाइए। माधवी लता ने उनका कार्ड देखकर उन्हें चेहरे से बुर्का हटाने को कहा। इसके बाद माधवी ने कार्ड पर महिलाओं की उम्र चेक करते हुए कहा कि इसमें तो आपकी एज 38 लिखी हुई है, आप 38 की कहाँ हैं? ये तो 38 है, आप 38 की कहाँ है? उठाइए। इसके बाद माधवी लता दूसरी तरफ बैठी महिलाओं के पास पहुंची और उनके कार्ड चेक करने लगी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड चेक करने के बाद माधवी लता ने कहा, कार्ड में तो कोई और दिख रही है। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चलो। पहले तो मैं इससे कितने साल पहले बना है? महिलाओं से बात करते हुए माधवी लता ने उनसे पूछा कि आधार कार्ड कितने साल पहले बना था। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चलो। पहले तो मैं इससे कितने साल पहले बना है? घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना पर माधवी की सफाई भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र के मतदाता के वोटर आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क. आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल and with lot of humbleness I only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. माधवी लता ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इससे पहले उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वो मंगलघाट पुलिस स्टेशन पर उनके साथ बातचीत करते हुए दिखी। 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. बीजेपी ने इस बार हैदराबाद से माधवी लता को मैदान में उतारा है, तो वहीं AIMIM चीफ और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इस सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी ने यहां से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस बार मुकाबला हैदराबाद में त्रिकोणीय है। तो अब कई सारे सवालों की बात कर लेते हैं जो हमने जनता से पूछे और जनता ने उस पर अपनी राय भी दी है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने बुर्का हटाकर चेहरे से आईडी का मिलान किया है। इस पर आपकी क्या राय? सर्वे का पहला सवाल, 78% लोगों ने कहा कि सही किया, 13% लोगों ने कहा गलत किया और 7% लोगों ने कहा कि महिला वोटर का यह अपमान है। 2% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आर के मिश्रा जो कि नेता बीजेपी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी
मेहरदीन रंगरेज जो कि महासचिव हैं AIMIM के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के RK मिश्रा साहब से। मिश्रा साहब, क्या बताएं कि माधवी लता ने जो किया वो ठीक किया, नियमों को लेकर था? मनोज जी, देखिए, जो कानून के जानकार हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चीज बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो 78% आपका जो ये आया है, इसके ऊपर में जो रिएक्शन आया है, मुझे लगता है जो वो कानून के जानकार हैं और कानून क्या कहता है, एक उम्मीदवार को किस तरह से उसके राइट्स हैं। हमने तो देखा है जो कि पोलिंग बूथ पर जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर तो उम्मीदवार बहुत कुछ चेक करते हैं। यहाँ पर तो आइडेंटिफिकेशन केवल चेक करने की बात हुई है और दूसरी बात सत्यापित करने की बात है। अब एक चीज बताइए कि पोलिंग बूथ पर अगर कोई जाएगा और जाने के बाद वो अपने चेहरे को ढक करके जाएगा, देखिए इसको आप धर्म या किसी और संस्कृति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर लोकतंत्र में हम देख रहे हैं जो कि अप्रत्यक्ष मतदान से यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वहां पर तो मुझे लगता है कि अपना चेहरा बिल्कुल दिखाना चाहिए। और माधवी लता जी ने जो किया है वो बिल्कुल गलत नहीं किया है। माधवी लता ने जो किया वो गलत नहीं किया। हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे आप? आपकी आपत्ति? देखिए, मेरी आपत्ति इस बात की है कि ये काम चुनाव आयोग का है, ना कि कोई कैंडिडेट का है। मगर चुनाव आयोग इन सब मुद्दों पर जो खामोश है उसे कैसे बताया जाता है, और दिख रही है कि चुनाव आयोग जो है वो हिंदुत्व की दासी हो चुकी है, और वो कोई भी एक्शन इस तरीके का कोई पर नहीं लेती जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कई लोगों को वोटिंग कार्ड देखकर जो मुस्लिम एरियाज है वहां पर रोका गया, उनको भगाया गया, उनको पुलिस के द्वारा जो है मारा भी गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इलाके में भी बाकायदा तेलंगाना के जो हैदराबाद सीट है वहां पर 2.5 घंटे जो है चुनाव आयोग की जो मशीन थी वो नहीं चल रही थी। तो ये सब दिखाता है कि कैसे ये भूत कैपिटल से लेके और ये लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, इस पर चुनाव आयोग खामोश है। तीनों चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं वो, उनकी कोई बयान ऐसा नहीं आया कि जिससे लोगों में आत्मविश्वास आए और लोग वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग बूथ पर जाएं। मगर ये सब चीजें दिखा रही है कैसे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश और देश को संविधान बदलने की ताकत जो मोदी जी कर रहे हैं। और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सब जब वोट का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया, भीमराव अम्बेडकर साहब ने, संविधान के अनुसार बना, तो ये वोट देने से क्यों रोक रहे हैं और क्यों बुर्खा देख रहे हैं? आज से पहले तो जब से देश आजाद हुआ अभी तक किसी ने नहीं रोका, किसी ने बुर्खे उतार के देखा। ये दिखाता है कि कैसे जो है किसी को सताना और ये सब चीजें करने का काम भाजपा बखूबी कर रही है। हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, ये विवाद कोई नया नहीं है, चाहे वो बुर्का हो या फिर घूंघट हो। इसकी आड़ में कई सारे ऐसे मामले आते रहे हैं, शिकायतें भी होती रही हैं, विवाद भी सामने नजर आए हैं। लेकिन ये जो खास तौर पर मामला सामने आया माधवी लता का, माधवी लता ने जिस तरीके से एक्ट किया है उनके ऊपर मामला भी दर्ज हो गया और चुनाव आयोग ने भी माना कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। आपकी राय? देखिए भैया, ये सब शुरुआत हुई कहाँ से पता है? मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ और बहुत रीसेंट हिस्ट्री बताता हूँ जी। इसी चुनाव के पहले चरण के अंदर यूपी के मोरेना में हमारे ही टेलीविजन के ऊपर, हमारे ही चैनल के ऊपर यह दिखाया गया है कि काफी महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया, वोट नहीं दिया गया, देने दिया गया। वजह क्या थी? वो और का आई कार्ड लेके बुर्खा पहन के वोट देना चाहते, फर्जी वोटिंग का मामला, और उनको वोट नहीं देने दिया गया। दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके अंदर एक रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट तो ऐसा कहती है कि तकरीबन 5,41,000 फर्जी वोटर या डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट में थे। इसका क्या? तो ये जो बुर्खा उठा के देखने की जो बात है ना, देखिए माधवी लता जी अपने बारे में वेरी क्लियर है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना एक्स को, ना वाई को, ना जेड को। मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूं, जो प्रावधान है उसमें आऊं उससे पहले मुझे एक बात का स्पष्टीकरण देना। ये चुनाव आयोग क्यों नहीं करता वाली जो शिकायत है ना, वो स्थानिक स्तर पर ही लोग करते हैं, जबकि चुनाव आयोग
के तो खाली एक या दो अधिकारी होते हैं, बाकी जो भी अधिकारी होते हैं ना वो स्थानिक प्रशासन के होते हैं। और हैदराबाद में सरकार, तेलंगाना में सरकार किसकी है? तो वही स्थानिक प्रशासन से हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वॉट एवर इट इज, जो भी स्थानिक प्रशासन है वहां का, उसी में से चुनाव आयोग के लोग होते हैं और वही बूथ्स को हैंडल करते हैं। वो हर जगह पे भारत में होता है। चुनाव आयोग तो जाके अपने मैंडेट्स पास करके, चुनाव आयोग के तो पहले 3 बड़े कर्मचारी वहां पर होते हैं हर एक राज्य के लिए। उसके बाद तो जो भी प्रशासन होता है वो स्थानिक प्रशासन करता है। वहां के कलेक्टरेट के लोग चुनाव आयोग में जाते हैं, मतलब चुनाव आयोग की तरह काम करते हैं, चुनाव करवाते हैं और हम सब लोग उसका देते हैं। देखिए, चुनाव आयोग को दोष देना कोई भी पक्ष के लिए ठीक नहीं, मेरा कहने का मतलब जी। और दूसरी बात जहां पर आती है कि भाई एक कैंडिडेट के अधिकार क्या, वो क्या कर सकते हैं? अगर उनको डाउट होता है कि यहां फर्जी वोटिंग हो रहा और वो किसी का घूंघट उठा के देखती है, उनका नाम पूछती है और कहती है कि आपका आई कार्ड दिखाइए, हमें आपके फोटो को टैली करना है, तो उसमें गलत क्या? नहीं, लेकिन अभी माधवी, देखिए, FIR क्योंकि की वहां बात पर हो गई। तमाम प्रशासनिक जहाँ पर अधिकारी कानूनी और बात हो गई है। कर्मचारी मौजूद थे, माधवी लता चाहती तो इस बात की आपत्ति दर्ज कर सकती थी, वहां पर उन प्रशासन के लोगों को बुला सकती हाँ, मैं वही बोल थी रहा और हूँ उनसे ना। बोल सकती FIR थी कि दर्ज भाई हो आप सकती है। एक बार इनका चेक कीजिए, वोटर आईडी कार्ड लीजिए, चेक कीजिए और देखिए कि वही है कि नहीं है। हाँ, नहीं, उन्होंने खुद जाके किया, वो एक गुड सेंस में किया और खुद जाके कहीं एग्रेसिवली किया हो तो बात अलग है। हमें तो जो सुनाई दिया उसमें तो वो एग्रेसिवली बात नहीं कर दी दिखती। वो तो बड़े प्यार से एक महिला को महिला पूछ रही है, आपका नाम क्या है? अभी देखिए, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पुलिस अपना काम करेगी। जहां कानून का सवाल है, कानून अपना काम करेगा, तो वो तो जो होगा सो होगा। अभी नैतिक तौर पे ये बात ठीक है या नहीं, ये बड़ा मेरा सवाल है सवाल कि ये ये बात है। ठीक है या नहीं, तब जबकि चुनाव आयोग की पूरी कोशिश होती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, मतदान निष्पक्ष हो और मतदान कौन कर रहा है कम से कम उसकी सही पहचान हो, तभी तो आधार कार्ड या अब आपके पास जो भी पहचान पत्र है उससे आपका मिलान किया जाता है। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या बुर्के की आड़ में मुस्लिम महिला वोटर्स को लेकर फर्जीवाड़ा होता है? 72% लोगों ने कहा हाँ होता है, 26% लोगों ने कहा नहीं होता है और 2% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं मिश्रा साहब, उनसे हम पूछेंगे। मिश्रा साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर बहुत आपत्ति भी दर्ज करते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, खासकर वहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी एक बड़ी तादाद में है और ये कहा जाता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है अगर बाकी की जातियों का समीकरण नहीं हो। और जब वहाँ जहाँ ऐसा होता है वहाँ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता इस तरह की शंका जाहिर करते हैं कि साहब देखिए फर्जी मतदान होगा। और देखिए मनोज जी, यहाँ पर हम लोग ऐसे ही इस चीज का आपत्ति नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे पूर्व में आपकी उदाहरण मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है जो कि वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम और आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग आपत्ति करते हैं। देखिए, चुनाव होती है जहां पर भी हमने देखा है जो कि वहां पर पारदर्शी तरीके से होती है। अभी लता जी हैं या आपने कहा जो कि जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर किस तरह के, अगर मुझे तो लगता है सब कुछ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर में डिपेंड। अगर मान लीजिए पहचान पत्र के ऊपर में जो चेहरा है, जो उम्र है, वो आपसे मेल अगर नहीं खाता है तो मुझे लगता है जो कि बहुत सारी चीज के ऊपर में आपत्ति हो सकती है। और एक कैंडिडेट के रूप में अगर उन्होंने किया है तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं कोई गलत नहीं किया है। दूसरी बात, उन इलाकों में जहां पर मुझे लगता है मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक रूप में है, वहां पर तो निश्चित तौर पर इस तरह की आपत्ति हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उदाहरण के तौर पर हमने बहुत ऐसे देखे हैं, जो कि ऐसी घटनाएं भी देखी है, वहां पर फर्जीवाड़े का बहुत सारा ऐसा हमने उदाहरण देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं जनता भी उस प्रश्न के ऊपर में जो आपके रिएक्शन है उसको कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, उसको कहीं ना कहीं और जनता हम लोगों निश्चित का भी करने यही का मानना प्रयास करती है। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर जनाब महदीन के पास आऊंगा। सर्वे का एक और सवाल है कि मतदान केंद्र पर अगर वोटर्स की पहचान पर उम्मीदवार को शक हो तो वो क्या करें? 29% लोगों ने कहा कि खुद जांच कर लें, 27% लोगों ने कहा कि पोलिंग अफसर जो होता है उससे शिकायत करें
और 39% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जा सकती है और 5% लोग ऐसे थे जो इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हाजी महरदीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती हैं वहाँ जहाँ पर अल्पसंख्यक वोट बहुत ज़्यादा होते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट इस तरह की शिकायत करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचता है मतदाता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका चेहरा ढका है या चेहरे पर मास्क लें, वो उन्हें मास्क हटाना पड़ता है और जो पोलिंग अफसर है वो उनके आईडी से उस चेहरे का मिलान ज़रूर करता है। बावजूद इसके ये विवाद क्यों? महरदीन साहब, देखिए, विवाद इसलिए है क्योंकि अगर चुनाव आयोग का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उससे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है जी। मगर जब बीजेपी के कैंडिडेट खुद ऐसा करने लगते हैं तो देखिए विवाद तो वो चाहते, इसी वजह से तो वो ऐसा करते हैं कि विवाद हो और फिर चर्चा हो, फिर आप आज और हम बैठकर एक साथ इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग देखता तो इस बात पर कभी चर्चा ना होती। मगर ये जो बार बार अल्पसंख्यक के इलाकों में ऐसा होता है, जो है फर्जी वोट डाले जाते हैं, तो हमारा चुनाव आयोग क्या सो रहा है? वो ऐसे कैसे होने दे रहा है? तो ये झूठ और प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाने में कामयाब रहती है और वो एक नैरेटिव सेट करती है कि मुस्लिम एरिया में फर्जी वोट डाला जाता। क्या इस देश में 21वीं सदी में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फर्जी वोट डाल दे? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव बनाना भाजपा से अच्छा नैरेटिव कोई नहीं बनाता। और वो बताते हैं बार बार कि मुसलमानों से जो है हिंदू खतरे में। अरे भाई, हिंदू कैसे खतरे में हो सकते हैं? हमारे भाई हिंदू कैसे 100 करोड़ हिंदू क्या 20 करोड़ मुसलमान से खतरे में रह सकते हैं? तो ये इस तरीके के नैरेटिव जो है वो चुनाव के समय पर ये फैलाते हैं, जिसका इन्हें फायदा भी मिलता है। कुछ आवाम के लोग, कुछ जनता ऐसी है जो इनकी इन बातों में, मनगढ़ंत बातों में आ जाती है। ये मेरा कहना है। आर.के. मिश्रा साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं आपकी बात के? मिश्रा जी पूछ लीजिए, क्या पूछ? बिल्कुल मनोज जी, देखिए शायद मुझे लगता है हाजी साहब बूथ लेवल के जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसके ऊपर में शायद इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हम जी बताते हैं जो कि हम लोगों ने बूथ लेवल पर हमने काम किया है और हम लोग उस चेहरे को भी, आइडेंटिटी कार्ड को भी मिलान करने के लिए हम लोग वहां पर बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर काम किए हैं। तो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होगा वो निश्चित तौर पर ये जरूर कहेगा जो कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सुनिश्चित करनी पड़ेगी आपको। ये आपका देखिए वोटर लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, आपका पहचान पत्र में भी जो नंबर है वो भी सब कुछ सही है, लेकिन क्या वो व्यक्ति जो वोट डालने के लिए आया है, क्या वो वही व्यक्ति है? ये सुनिश्चित करना मैं तो ये कह रहा हूं जो कि वहां पर जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो भाजपा को हो, चाहे एआईएमएम को हो, चाहे आप को हो या किसी भी अन्य पार्टी के, वहां पर इस चीज का ऑब्जेक्शन भी करते हैं। और मुझे लगता है फिजिकली अगर ऐसा उनको संदेह ऐसा तत्काल लगता है तो वो ऐसे उसके ऊपर में भी वो सुनिश्चित करते हैं जो कि हाँ ये सचमुच में है या नहीं है। मुझे लगता है हाजी साहब को बूथ लेवल का उनको शायद अनुभव नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात ये मिश्रा जी, एक मिनट में आपकी बात काट के कह रहा हूँ। मनोज जी, जैसे इन्होंने कहा जो कि 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू कैसे डरते हैं? अरे भाई, आप ही के पार्टी के नेता तो कह रहे थे क्योंकि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। ये शब्द हमने तो नहीं कहा, ये सब तो आप ही के कार्यकर्ता और नेता ने कहा था। और आपकी बीजेपी की जो नेता है नवनीत राणा, उसने क्या कहा? 15 सेकंड के लिए हटा दीजिए, हम बता देंगे। देखिए, ये मुद्दे, देश के मुद्दे कभी नहीं हो सकते। आपने नवनीत राणा नहीं, आप बार बार ये बात उठा रहे हैं। मैं एक बात और दूसरी बता दूं आपको। आप कह रहे हैं कि हमें भूत का नहीं पता। अरे सर, अगर आपके पास कोई ऐसी फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आप जो वहाँ की पुलिस है वहाँ के पास क्यों नहीं जाते? ऐसे लोगों को उनकी आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? अरे भाई, हमने देखा है बातें करते हैं, आप सिर्फ बातें करते हैं, एक नैरेटिव में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और भाजपा के पास कोई। चूंकि नैरेटिव की बात कर रहे हैं, रंगरेज साहब नैरेटिव की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैं भी आकर लूंगा, लेकिन सर्वे का एक और सवाल है, वो सवाल ले लेते हैं। और सर्वे का सवाल है कि मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग को लेकर आपकी राय क्या है? 54% लोगों ने कहा, 54% लोगों ने कहा खुद का फैसला, 15% लोगों ने कहा पति का दबाव और 11% लोगों ने कहा मुस्लिम नेताओं का दबाव और 12% लोगों ने कहा वोटिंग करने में रुचि ही नहीं है और 8% ऐसे लोग थे
जो इस मामले के किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे थे। हमारे साथ हिमांशु भट्ट हैं। हिमांशु साहब, चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये सभी को पता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनमें से एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक भी होती है। चूंकि माधवी लता वाले केस में हम देख रहे थे कि पहले तो माधवी लता यहाँ पर गई, उन्होंने बुर्का हटाया और वो आईडी कार्ड चेक किया और उसके बाद उन्होंने एक अपील भी की थी और ये कहा था कि देखिए अभी सिर्फ 9% वोट हुआ है, वोटिंग बहुत कम हुई है और एक खास वर्ग और एक खास समुदाय लगातार वोट कर रहा है, आप घर से निकलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बात को समझिए। क्या ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है कि चीज़ों को किस तरीके से नैरेटिव में क्रिएट किया जाए, जिसका जिक्र रंगरेज साहब कर रहे थे? रंगरेज साहब के नैरेटिव की जो बात की ना उन्होंने जी। उससे पहले इसको जोड़ के, मतलब इसका जवाब मैं दूंगा, अपने तरीके से दूंगा। देखिए भैया, आजकल काफी जगहों पे ये जिसकी बात हम कर रहे हैं वहां पर ही कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो कब पता चलेगा। वैसे ही डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश उत्तराखंड में हो रही है, यूपी से। होता क्या है, एक्स नंबर के इंसान का, महिला का, लेट्स से इट दैट वे, महिला का वोटर आईडी उत्तर प्रदेश के कोई एक जगह पे है, जाके उत्तराखंड में भी होता है। अभी एक इंसान, अगर इसको आधार से हम जोड़ देंगे, देखिए भैया बात यहां पर आती है, तो पता चल जाएगा कि 2 आईडी है, वोटर आईडी है और 2 जगह पे वोट पड़ रहा है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज बंद करने के लिए इस बारी काफी राज्य सरकारों ने काम किया है, जो कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने नहीं किया। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, कोई एक पक्ष की बात नहीं है, एक्स वाई जेड हर एक जगह की बात है। देखेंगे कि काफी घूंघट वाली महिला है, वो अक्सर अपना घूंघट नहीं उठाते। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है काफी जगह। और ये पत्रकारिता में हमने तो देखा है कि डेमोग्राफी अगर आपको किसी एक एरिया की बदलनी हो तो ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। और जहां पर अभी हमारे प्रश्न के ऊपर आए उसी पर से, तो हमें पता चलेगा कि क्यों हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कितने बोगस वोटर या डुप्लीकेट वोटर्स के नाम कमी हो गए। ये जो बाबू मूली है ना, कि हमारे तो नाम ही नहीं आए। अरे भैया, 2 वोटर आईडी होंगे, 2 नाम, 2 बार अगर आप वोटिंग करते होंगे तो कैसे होगा। और ये हमने देखा है, कोई भी राजकीय पक्ष यहां स्टूडियो में कुछ भी कहे, मगर हमने ऑन ग्राउंड देखा। लेकिन हिमांशु भट्ट साहब, इसमें तो सरकार की बहुत बड़ी खामी है कि इतना समय हो गया, आधार कार्ड आया तो कहा गया कि सब आपका असली पहचान पत्र अब आधार कार्ड ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आधार कार्ड जो आपके इलाके का पार्षद है, आपके इलाके का काउंसलर है, वो 1 मिनट में फोन करता है और दूसरे दिन आपका आधार कार्ड बन जाता है, कोई पूछने को तैयार नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो काउंसलर या फिर विधायक है, वो अपने ही इलाके में वोटिंग बढ़वाने के लिए आधार कार्ड बनवा देता है और किसी का भी बनवा देता है। तो ये तो बड़ी खामी है ना सरकार की जो प्रक्रिया, इसमें बड़ी खामी है। सरकार ने कहा कि साहब आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो आधार से लिंक होंगे, और जब साइबर में फर्जीवाड़ा होने लगा तो अब कह दिया कि साहब मैंडेटरी नहीं है, अब मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। अब एक छोटा सा उदाहरण जिसका जिक्र मेहंदी रंग की कर रहे थे और आपत्ति भी दर्ज कर रहे थे, अभी एक ताज़ा फिल्म आई है और फिल्म का नाम है लापता लेडीज। अब देखिए घूंघट और बुर्के का खेल क्या होता है। फर्जी मतदान तो छोड़िए या गलत मतदान तो छोड़िए, वहां पर तो जो शादी करके लेके आए थे पत्नियों को, वो पत्नियां बदल गई। तो मतदान तो बहुत छोटी चीज है। तो एक विसंगति है हमारे समाज में विसंगति है। इस विसंगति को दूर करना चाहिए। दूर इसलिए भी करना चाहिए कि जब हम चुनाव को अपने लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं तो उत्सव को खुले दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं मनाया जाए। रंगरेज साहब, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि बुर्का तो चलो महिलाएं, जो हमारी मुस्लिम महिला है वो पहनती हैं। तो जो गांव में हमारी बहनें रहती हैं, हिंदू बहनें, वो घूमता करती हैं, वो
उन्हें तो हम किसी ने उस नहीं घूंघट देखा। का भी जिक्र कर रहे हैं, मगर- अकेले बुरके का ही नहीं, घूंघट का भी जिक्र कर रहे हैं हम। हाँ, तो घूंघट वालों का तो मुंह नहीं देखा जाता, ना उनकी उनकी आईडी जो है वो मिलान किया जाता। मगर क्या ये बात सब कर रहे हैं, चीजें क्या बात चुनाव कर के समय पर अरे इस भाई, तरीके क्यों के भैया, उनको भी नैरेटिव देखा ही जाता फैलाना, है। ऐसा ऐसा एजेंडा समझिए मत। चलाना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। नहीं, ये गलत 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 कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं भाई। घूंघट, मैंने घूंघट का तो भी कहा, बताइए राजस्थान किसी, में कई जगह अरे होता सर है। आप, अरे सर आप कौन होते हैं गलत और सही कहने वाले? आप होते कौन है? आपके जज अरे है तो क्या? आप आरोप लगाने वाले भैया, कौन भगवान होते है हैं आप। भाई? नहीं, आप नहीं, भगवान है क्या? आप आरोप लगाने वाले कि कौन आप होते सही हैं और भाई? गलत बताएंगे? मैं तो अरे वही मैं चीज अपनी कह बात रहा कर रहा हूँ, आप मेरी आरोप बात होने लगाने दीजिए वाले पूरी। कौन होते हैं? और जब आपको यहाँ बीच पर में बात हो बीच रही है में कि बोलना है बुरके तो की और घूंघट वो तो की, तुम्हारी तो वो कौन दिखाती बात है कि की आपके है? अंदर कितनी नहीं, यहाँ आप अंग्रेज आप साहब, narrative ऐसा set तो नहीं करने है की कि आप कोशिश सिर्फ कर रहे हैं। भगवान की ही सुनेंगे, कुछ मामलों के एक्सपर्ट होते हैं, जानकार लोग होते हैं, और अगर वो बात कहते हैं ना तो उनकी बात में कोई तर्क होता है, उनकी बात सुन लेना चाहिए। हाजी साहब, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जितने आप ये जो अभी आपके पैनल में बैठे हैं दोनों, एक आप बता रहे हैं कि कौन है भट्ट साहब, और एक ये जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, दोनों की जो है भाषा जो है वो दिखाती है कि कैसे मुसलमानों को उन्हें टारगेट करना है। वो किसी भी बुनियाद पर हो, वोट की बात हो, हिजाब हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, तो ये सब दिखाता है कि इनकी मानसिकता, इनका ब्रेन वॉश इतना तकड़ा हो चुका है। और ध्रुव राठी जो है इतना बढ़िया वीडियो बनाकर लोगों को बता रहे कि कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा। ध्रुव व्हाट्सएप राठी है यूनिवर्सिटी से कौन भैया? पढ़कर अभी लोग आप आते इधर हैं, ध्रुव राठी की बात मत व्हाट्सएप कीजिए। यूनिवर्सिटी से पढ़कर आप आते ध्रुव हैं और राठी की वो बात आके मत यहाँ कीजिए। बोलने लगते हैं। वो है अरे कौन? भैया पढ़ लिख कर जर्मन शेफर्ड, आया करिए। एक जर्मन शेफर्ड, थोड़ी एक जर्मन थोड़ी जो है ना शेफर्ड, सर, ध्रुव राठी, सर मेरी बात Who is सुनिए, ध्रुव राठी? थोड़ा फर्स्ट पढ़ लिख कर चैंपियन है। आया करिए सर। अरे आप बिना भाई, पढ़ वो लिख तो के आ जाते जर्मन हैं, बिना शेफर्ड तैयारी के आ है, जाते हैं। जर्मनी का शर्म पाला आनी हुआ चाहिए कुत्ता, आपको। जर्मन शेफर्ड नस्ल का। इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। भारत के बाहर रहकर भारतीय लोकशाही की बात क्या करेंगे आप? आप आके 10 साल भारत में टिक के दिखाइए, अपना नाम बना के दिखाइए। कौन है? जर्मन शेफर्ड राठी की बात कर रहे हैं। तो बहस अभी तो लगता है पूरा दूसरी दिशा में निकल भैया। गई। हमने कुछ सवाल पूछे थे और सर्वे पर लोगों ने अपनी ये कौन प्रतिक्रिया भी लोग दी हैं थी, सर? जिस पर हमने दर्शकों को दिखाया कि इस मुद्दे पे, जो कि एक विवाद का बड़ा कारण बन गया है, उस पर लोगों का क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम हिमांशु साहब का, शुक्रिया हम करेंगे हाजी मेहरदीन